जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को मोक्षदायिनी माना गया है और भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत रखने से जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और साथ ही सुख सौभाग्य का आशीर्वाद भी श्री हरि देते हैं। एकादशी तिथि विष्णु प्रिया होती है और अधिक मास भी श्री विष्णु भगवान को समर्पित है। इसीलिए धार्मिक दृष्टि से इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है और श्रावण अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को तो परमा एकादशी कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार अधिक मास की परमा एकादशी धन संकट को और दुख दरिद्रता को दूर करने वाली मानी गई है। अपने नाम के अनुसार ही यह परम सिद्धियों को देने वाली है। शास्त्रों के अनुसार जब इस व्रत को यक्षों के स्वामी कुबेर जी ने किया था तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें धनाध्यक्ष बना दिया। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। आइए सुनते हैं परमा एकादशी की व्रत कथा। पांडुनंदन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाया है, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसके व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, इन सब के बारे में मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान श्री मुरली मनोहर ने कहा, हे अर्जुन, अधिक मास की कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे परमा एकादशी कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक वर्ष की 24 एकादशी होती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशी आती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं जो पद्मिनी और परमा के नाम से जानी जाती है। आइए सुनते हैं परमा एकादशी की व्रत कथा। एक कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। उसकी स्त्री पवित्र और पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति बहुत दरिद्रता का जीवन जी रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर ही स्वयं भूखी रह जाती और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला कि हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती। इसीलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की ही प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत स्वर में कहा कि हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा हो या बुरा, जो कुछ भी कहे पत्नी को तो वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का ही फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या या भूमि दान करते हैं उन्हें ही अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता है तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसीलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपके बिछों को सहन नहीं कर सकती। पति बिना स्त्री की माता पिता भाई श्वशुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसीलिए है स्वामी, कृपा करके आप कहीं न जाएं। जो भाग्य में होगा वही प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह को मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार उनका समय बीतता रहा। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां पर आए।
ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उनकी पत्नी ने प्रणाम किया। वे बोले कि आज तो हम धन्य हुए, आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन पर बिठाया और उन्हें भोजन कराया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा कि हे ऋषिवर, कृपा करके आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। आप हमारी इस दरिद्रता को नष्ट करने का कोई उपाय बताएं। ब्राह्मणी की बात को सुनकर ऋषि ने कहा कि हे ब्राह्मणी, मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य गायन सहित रात्रि का जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश करके उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी के व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद दे दिया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को भी पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई। कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोकों का दान करने का फल मिलता है। उत्तम ब्राह्मण को तिल दान जो करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को रहते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो। इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के वचनों के अनुसार ब्राह्मण और उनकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक का व्रत पूर्ण किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने घर आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर, जो कि सभी वस्तुओं से परिपूर्ण था, उन्हें रहने के लिए दिया। इसके बाद राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उनकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक वह सुख भोगने के पश्चात श्री विष्णु भगवान के उत्तम लोक को गए। इसी प्रकार की अन्य कथाओं का आनंद लेने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब करें और इस एकादशी की कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।